नमस्कार दोस्तों, ये मुंबई के लोकल ट्रेन की खौफनाक कहानी है। इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर का एहसास होगा। हमारे सब्सक्राइबर अनिकेत चौधरी जी ने हमें ये कहानी भेजी है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार है? कमेंट में आपका नाम लिखो और आप कहां से हमारी कहानी सुनते हो। कहानी खत्म होने के बाद आपका नाम जरूर लूंगा, अगली वीडियो में आपका नाम जरूर शामिल करूंगा। चलिए सुनते हैं मुंबई के लोकल ट्रेन की खौफनाक कहानी। मेरा नाम है अनिकेत चौधरी। मैं पिछले 7 सालों से मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। घर बदलने और ट्रैफिक से बचने के लिए मैंने लोकल ट्रेन से सफर करना शुरू किया था। शुरुआत में सब ठीक था, रोज की वही भीड़, वही स्टेशन, वही आवाजें। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, हमेशा के लिए। उस दिन ऑफिस में मीटिंग देर से खत्म हुई थी। रात के करीब 11 बज चुके थे जब मैंने चर्चगेट से विरार जाने वाली लोकल पकड़ी। उस वक्त ट्रेन लगभग खाली थी, सिर्फ कुछ लोग इधर उधर बैठे थे। मैंने अपने लिए एक कोना चुन लिया और खिड़की के पास बैठ गया। थकान इतनी थी कि आंखें बंद करने का मन हो रहा था, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो कोई लगातार मुझे घूर रहा हो। ट्रेन जैसे ही दादर स्टेशन से निकली, मुझे अपनी बाईं ओर कुछ हरकत होती महसूस हुई। आंखें खोली तो देखा एक औरत दरवाजे के पास खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, धुंधला था जैसे कोई धुआं। अजीब बात यह थी कि वो औरत ट्रेन चलने के बावजूद बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बिना हिले। उस पल मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और यहीं से मेरी असली कहानी शुरू हुई। उस औरत को देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने अपनी नजरें फिर से ट्रेन के सामने की ओर फेंकी, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी बार उसे देखा, वो पास आ चुकी थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेन की गति के बावजूद उसका चेहरा मेरे सामने से गायब नहीं हो रहा था, जैसे वो मेरी आंखों के सामने स्थिर खड़ी हो। मैंने खुद से पूछा, क्या ये मेरी आंखों का धोखा है? क्या ये थकान का असर है? मैंने अपनी आंखें झपकाईं और फिर एक गहरी सांस ली। जब आंखें खोली तो वह औरत अचानक गायब हो चुकी थी। मुझे यह समझ नहीं आया कि यह क्या था, एक बुरा ख्वाब या सचमुच कुछ और था। पर जो महसूस हुआ वो शब्दों में नहीं कह सकता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रेन अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CST स्टेशन के पास पहुंच चुकी थी। मैं उठकर बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन फिर से उस औरत का धुंधला चेहरा मेरे दिमाग में आ गया। फिर वो क्या हुआ यह तो मुझे अब तक याद नहीं है, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा वो किसी ने भी नहीं देखा था। उस दिन के बाद मैं लोकल ट्रेन से डरने लगा था। हर बार जब मैं ट्रेन में चढ़ता, मुझे वह औरत याद आती। ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा मेरे आसपास हो, एक छाया की तरह। एक हफ्ते बाद मैंने सोचा कि शायद यह सब महज एक भ्रम था। मुझे यकीन था कि मैं थकान के कारण कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, तो उसी रास्ते से फिर से लोकल ट्रेन में बैठने का फैसला किया। मगर इस बार मैं पूरी तरह से सतर्क था। हर आवाज, हर हलचल पर ध्यान दे रहा था। क्या हो सकता है, शायद वह औरत कभी दिखी ही नहीं थी। ये सब मेरी मानसिक स्थिति का परिणाम था। लेकिन जैसे ही ट्रेन दादर स्टेशन से बाहर निकली, वही अजीब सी भावना फिर से आई। ये कोई भ्रम नहीं था। अब मुझे यकीन हो चुका था कि वह औरत असल में वहां थी। मैंने तुरंत आंखें घुमाई और देखा वही सफेद साड़ी पहने औरत ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी थी। लेकिन इस बार कुछ और था। उसकी आंखें वे गहरी, खाली और डरावनी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझे किसी गहरे राज से जुड़ी हुई हो। वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी और मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अचानक ही ट्रेन का ब्रेक लगा और मैं गिरते गिरते बचा। जैसे ही मैंने सिर उठाया, वो औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से हिल चुका था। क्या यह मेरी गलती थी या फिर कुछ और? कुछ दिन बाद मैंने इस घटना के बारे में अपने एक दोस्त से बात की। उसने मुझे बताया कि वह भी एक बार ऐसी ही घटना का शिकार हो चुका था। उसने बताया कि मुंबई के कुछ खास ट्रेनों में ऐसी घटनाएं आम हैं, और यह भी कि वह औरत शायद किसी दुर्घटना का शिकार हो चुकी होगी। लेकिन उसकी बातों ने मुझे और भी ज्यादा डराया। क्या यह आत्मा उस औरत की थी जो अपनी मृत्यु के बाद भी ट्रेन में फंसी हुई थी? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी बार लोकल ट्रेन में सफर किया था, कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। वो औरत सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक चेतावनी जैसी लगने लगी थी। अब जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। कभी कभी तो मुझे लगता कि वो औरत अभी भी मेरे आसपास है, छिपी हुई एक अंधेरे कोने में। क्या वह मुझे कुछ बताना चाहती थी या फिर वो सिर्फ अपनी मौत की कहानी सुनाना चाहती थी? एक दिन मुझे अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। क्या अगर उस औरत की आत्मा सिर्फ मुझे ही दिखाई देती थी? क्या अगर मैं वह इंसान था जिसे वह अपने बाद के जीवन में फंसी हुई थी? उस दिन से मैंने ट्रेन में सफर करना छोड़ दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे एक रात फिर से देर से घर लौटना पड़ा। ट्रेन पकड़ी और वही एहसास मुझे हुआ, एक अजनबी सी खामोशी, जैसे कुछ होने वाला हो। वही औरत, वही सफेद साड़ी, वही धुंधला चेहरा। मैंने खुद को और भी ज्यादा संजीदा किया और इस बार मैंने देखा कि वह औरत मेरे पास आकर रुक गई। उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज आई, तुम ही हो? और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया।
इस घटना के बाद मैंने ठान लिया कि इस ट्रेन में सफर नहीं करूंगा। लेकिन क्या सच में वो औरत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी? इस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिला। कुछ दिन बीतने के बाद मैंने सोचा कि शायद वह एक सपना था। मैंने खुद को समझाया कि मैं ज्यादा सोच रहा था और डर के मारे वह सब मुझे अपनी आंखों से झलकने लगा। लेकिन फिर एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, वही सीन फिर से हुआ। मैं ट्रेन में चढ़ा और अचानक मुझे वही खौफनाक एहसास हुआ। वही औरत, वही सफेद साड़ी, वही धुंधला चेहरा। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा हिल गई हो। इस बार औरत मुझे घूरते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जितना उससे दूर भागने की कोशिश करता, उतना ही वह मेरे पास आती जाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। ट्रेन की आवाज सुनाई दी, लेकिन उस औरत की शांति में कुछ और था। मैंने फिर से देखा और वह औरत अब मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल मेरे पास। मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला, क्यों? वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में जो बेचैनी थी, वह मुझे साफ महसूस हो रही थी। मैंने उस दिन के बाद ट्रेन में चढ़ने की कसम खाई थी, लेकिन अब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं सिर्फ यही सोच रहा था, क्या यह सच है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुंबई की लोकल ट्रेन में ऐसा कुछ हो सकता है। वो औरत जैसे मुझे अपनी ओर खींच रही थी। शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर का डर मुझे उस पर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दे रहा था। फिर अचानक ट्रेन के दरवाजे से किसी ने आवाज दी। यह आवाज मेरे लिए एक राहत का कारण बनी। मैंने तुरंत अपनी नजरें उस ओर मोड़ी और जब वापस देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। मैंने सोचा, क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम था या फिर कुछ और था? पर जब तक मुझे इसका जवाब मिलता, तब तक मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उस सफेद साड़ी वाली औरत को नहीं भूल सका। अब मुझे समझ में आने लगा था कि वह औरत शायद किसी रहस्यमय घटना से जुड़ी थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने एक दिन अपने एक दोस्त से इस बारे में बात की। वह भी मुंबई के लोकल ट्रेनों में सफर करता था और उसने बताया कि कई बार ऐसे घटनाएं हो चुकी हैं। उसने बताया कि कुछ लोग मानते हैं कि लोकल ट्रेनें अक्सर आत्माओं के लिए एक यात्रा का माध्यम बन जाती है, और वो सफेद साड़ी वाली औरत शायद उस ही यात्रा का हिस्सा थी। वो औरत ना तो कोई आम भूत थी, न ही कोई साधारण घटना। उसकी मौजूदगी ने मेरे अंदर कुछ सवाल पैदा कर दिए थे, और अब मुझे यकीन था कि जो मैंने देखा वह कोई भ्रम नहीं था। ट्रेन में सफर करते हुए मैं अक्सर सोचता था कि क्या वह आत्मा किसी खास व्यक्ति की थी? क्या वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी? और क्यों सिर्फ मुझे ही दिखी थी? हर बार इन सवालों के साथ मैं खुद को उलझा महसूस करता, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलते थे। कुछ दिनों बाद मैंने ठान लिया कि अब मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा। मैंने अपनी एक पुराने दोस्त से संपर्क किया, जो ओशिवारा के पास एक हॉस्पिटल में काम करता था। वह वहाँ काम करते हुए बहुत से ऐसे केस देख चुका था जहाँ लोग आत्माओं के संपर्क में आए थे। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई और उसने मुझे बताया कि उस क्षेत्र के आसपास कुछ पुराने कुएं और मंदिर है, जहाँ से कई अजीब घटनाएं जुड़ी हुई है। वह औरत शायद किसी पुराने मंदिर से जुड़ी हो सकती थी, जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए थे। एक दिन मैंने उसी पुराने मंदिर में जाने का निश्चय किया। वह जगह बहुत ही सुनसान थी और मुझे यहाँ तक कि दिल की धड़कन तेज हो रही थी। क्या वही औरत मुझे वहाँ मिलेगी? क्या यह सब कुछ एक और बड़ी घटना का हिस्सा था? मैंने खुद से कई सवाल किए, लेकिन इन सवालों का जवाब सिर्फ वही औरत दे सकती थी। वह दिन आया जब मैं उस मंदिर में पहुंचा। पूरा माहौल काफी डरावना था। हर जगह अजीब सा सन्नाटा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मंदिर के भीतर कुछ था, कुछ जो मुझे खुद को खोजने के लिए बुला रहा था। मैंने धीरे धीरे मंदिर के भीतर कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी थी और अचानक एक अजीब सा साया मेरी नजर से गुजरा। वह वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। अब वह मुझे पहचान चुकी थी और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो। उसने अपनी आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराई। फिर एक आवाज आई, तुमने मुझे समझा, अब समझाओ उस अंधेरे को। मैं समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा, लेकिन उसके बाद वो औरत धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी यह अंतिम बात मेरे मन में हमेशा के लिए गूंजती रही। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में कुछ अजीब सा घटने लगा। मैं जिस रास्ते से भी गुजरता, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। एक दिन जब मैं लोकल ट्रेन में बैठा था, मुझे वही अजीब एहसास हुआ। वही खौफनाक सन्नाटा, वही डरावनी शांति और वही सफेद साड़ी वाली औरत। अब मैं उससे इतना डरने लगा था कि मेरे अंदर का साहस धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हर बार ट्रेन में चढ़ते हुए मेरे अंदर यह ख्याल आता कि शायद वह फिर से आ जाएगी, लेकिन इस बार वह औरत मुझे दिखाई नहीं दी। उसकी जगह एक छायादार शख्स खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह औरत की जगह नया क्या था। यह क्या कोई नया भूत था या फिर वो औरत किसी और रूप में वापस आ गई थी? जैसे जैसे ट्रेन अपने रास्ते पर बढ़ी, वह अंधेरा और बढ़ता गया। मैंने अपनी नजरें घुमाई, लेकिन अब मैं अकेला था। ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी और दिल की धड़कन भी। वह शख्स धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे अब पूरा यकीन हो गया कि यह कोई और नहीं
वही औरत थी जो अब किसी नए रूप में मेरे सामने खड़ी थी। फिर अचानक ट्रेन का ब्रेक लग गया, एक तेज आवाज सुनाई दी और ट्रेन रुक गई। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली, वह औरत फिर से गायब हो चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह फिर कहाँ चली गई, लेकिन मेरा दिल अब बुरी तरह से डर के साए था। क्या वह सच में मुझे अपना कुछ संदेश दे रही थी, या फिर मुझे डराने के लिए बार बार सामने आ रही थी? हर बार जब वह सामने आती, मैं और ज्यादा उलझन में पड़ जाता। मेरे मन में ख्याल आता कि शायद वह औरत मुझे एक और दुनिया का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। इस डर और उलझन के बीच मैं सोचने लगा कि क्या मुझे अब और आगे बढ़ना चाहिए, या फिर मेरी जिंदगी में इस रहस्यमय औरत का हिस्सा बना रहना चाहिए। लेकिन मैं जानता था कि अब तक जो भी हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी। वह औरत मुझे फिर से जरूर दिखेगी। इस बार मुझे तैयार रहना था। एक दिन मैंने पूरी तरह से तय किया कि मैं अब इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। मैंने रात के समय लोकल ट्रेन में सफर करने का मन बनाया। मैंने अपना सफर फिर से उसी रास्ते पर तय किया। ट्रेन में बैठते हुए मैं हर एक आवाज पर ध्यान दे रहा था। एक अजीब सी खामोशी ट्रेन में फैल चुकी थी। अब मुझे महसूस हुआ कि यह सब कुछ एक तरफा नहीं था। यह औरत मुझे कुछ बताना चाहती थी। शायद उसकी कहानी थी जो वह बार बार मुझसे सुनाना चाहती थी। अचानक मुझे ट्रेन के अंदर एक सर्द हवाएं महसूस होने लगी। मैंने आंखें घुमाई और देखा वह सफेद साड़ी वाली औरत फिर से मेरे सामने खड़ी थी। इस बार वह और भी अजीब लग रही थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा जैसे अंधेरे में खो चुका था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अब मुझसे कुछ ज्यादा ही कहने वाली है। उसके पास पहुंचते ही उसने अपनी खामोश आवाज में कहा, तुम अब जान चुके हो, अब तुम ही मेरे साथ रहोगे। उसकी आवाज में एक ऐसा रहस्य था जो पूरी तरह से मेरे अंदर समा गया। मैं कुछ बोलने से पहले डर के मारे कांपने लगा। क्या वह सच में मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी? क्या यह मेरी जिंदगी का आखिरी सफर था? मुझे अपनी धड़कनों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी आत्मा जैसे एक अंधेरे में खो गई थी और मैं खुद को उस अजीब स्थिति से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। फिर अचानक ट्रेन एक जोरदार आवाज के साथ रुकी और सब कुछ चुप हो गया। जब मैंने सिर उठाया तो वह औरत फिर से गायब हो चुकी थी। इस बार मैंने यह सोचा, क्या वह मुझसे कुछ और कहना चाहती थी? मुझे क्या सच्चाई पता चली थी और मुझे क्यों हमेशा उसका सामना करना पड़ता था? मैं जानता था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे उस आत्मा से जुड़ने के लिए बार बार खींचता था। शायद यह आत्मा मुझे अपनी मुसीबतों से बाहर निकालने का एक तरीका ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे अभी तक इसका सही अर्थ नहीं समझ में आ रहा था। कुछ दिन बाद मैं उस पुरानी घटना के बारे में फिर से सोचने लगा। मेरी आंखों के सामने वही औरत का चेहरा फिर से घूमने लगा। मैं सोचता था, क्या वह अब भी कहीं आसपास होगी, या फिर उसकी आत्मा अब भी ट्रेन में भटक रही होगी? मैंने कुछ खास घटनाओं के बारे में सुना था जिनमें लोग रात को अकेले ट्रेन में सफर करते हुए अचानक गायब हो गए थे। क्या वह औरत उन लोगों के साथ थी? मैंने और भी लोगों से इस बारे में सुना और यह पता चला कि यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी। बहुत से लोग इसे एक काव्यात्मक रूप से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं अब इसे एक सच्चाई मानने लगा था। वह औरत सिर्फ एक भूतिया आत्मा नहीं थी, बल्कि वह शायद किसी अधूरी कहानी का हिस्सा थी जिसे उसने किसी तरह मेरे सामने रखा। अगले कुछ दिनों तक मुझे वही डर महसूस होता रहा, लेकिन अब मैं थोड़ा और समझ चुका था। हर बार ट्रेन में चढ़ते हुए मुझे लगता कि शायद वह सफेद साड़ी वाली औरत फिर से मुझे दिखाई देगी और मुझे अब कोई डर नहीं था। मैं जानता था कि वह सिर्फ मुझे कुछ बताना चाहती है, कुछ ऐसा जो मैं अब तक नहीं समझ पाया था। लेकिन एक दिन ट्रेन में अचानक से अंधेरा छा गया। सब कुछ धीमा धीमा सा हो गया और मुझे एक खौफनाक एहसास हुआ कि आज कुछ बड़ा होने वाला था। मैंने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा और वह औरत फिर से मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में एक भयंकर गुस्सा था, जैसे वह मुझसे कुछ कहने के लिए तैयार हो। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसकी आवाज इतनी धीमी और ठंडी थी कि मुझे लगा जैसे मैं खुद उस अंधेरे में समा जाऊं। उसने कहा, तुमसे सच्चाई नहीं छुप सकती, अब तुम इसे जानोगे। मैंने उसकी बातों को सुना, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका था कि यह सिर्फ कोई साधारण भूत नहीं था। यह आत्मा किसी के साथ जुड़ी हुई थी और वह अब मुझे एक भयानक सच बताना चाहती थी। उसकी बातों में अब कोई शांति नहीं थी, सिर्फ एक खौफनाक हकीकत थी। उसने कहा, तुमने जो देखा है वह सच है। ये ट्रेन सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह उन आत्माओं का रास्ता है जो यहाँ फंसी हुई है। मैं और अधिक घबराया हुआ महसूस कर रहा था। वह ट्रेन अब सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी जगह थी जहाँ आत्माएं फंसी हुई थीं और मुझे भी अब उस भटकती आत्मा का हिस्सा बनना था। मैंने डरते हुए उससे पूछा, क्या मैं भी अब इस ट्रेन का हिस्सा बन जाऊंगा? उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी और उसने धीरे से कहा, तुमसे ज्यादा ना समझ पाओ, मैं वही हूं जो तुम्हारे रास्ते में आई हो और तुम्हारी जिंदगी अब मेरे साथ बंधी हुई है। मैं खामोश हो गया। क्या यह सच था? क्या मैं अब कभी भी इस भयानक सच से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? वह औरत अब मुझसे बिल्कुल कुछ और बातें करने लगी थी जो मुझे पूरी तरह से हैरान कर रही थी। वह मुझे यह बताने लगी कि इस ट्रेन की पटरियों के नीचे कुछ पुरानी कब्रें दबी हुई हैं और उन कब्रों में वे आत्माएं दफन हैं जो कभी इस शहर का हिस्सा थीं, और यह ट्रेन उन्हीं आत्माओं का एक रास्ता बन चुकी है जिससे वे अपना रास्ता खोजती है।
अब यह आत्माएं किसी न किसी तरह से मेरे साथ जुड़ चुकी थीं और मैं उन्हें महसूस करने लगा था। मैंने सोचा, क्या मैं भी अब उसी ट्रेन की आत्माओं में शामिल हो गया हूँ? यह तुम्हारा रास्ता नहीं है, उसने एक और बार कहा। तुमने जो देखा है वह तुम्हारी दुनिया से बाहर था, लेकिन अब तुम इसे पहचानने लगे हो। मुझे यह समझ में आने लगा था कि यह सिर्फ एक आम आत्मा का मामला नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी थी। वह औरत मुझे बता रही थी कि मुझे खुद को बचाना होगा और इस ट्रेन से बाहर निकलना होगा। मुझे अब यह पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ट्रेन में जो भी घटनाएं घट रही थीं, वह केवल भूतिया नहीं थीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित थीं। मैं बार-बार उस औरत के बारे में सोचने लगा। क्या वह मुझे बचाना चाहती थी या फिर मुझे एक और खतरे में डालने की कोशिश कर रही थी? क्या वह अब भी मेरे पीछे थी? मैंने इस रहस्य को सुलझाने का ठान लिया था। मैंने सोचा, अगर मुझे इस ट्रेन से बचना है, तो मुझे इन आत्माओं के बारे में और जानना होगा। मैंने उन कब्रों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और एक दिन मुझे पता चला कि वह औरत खुद भी एक आत्मा थी जो कभी इस ट्रेन में सवार हो चुकी थी और अब वह भटक रही थी। जितना मैं जानता गया उतना ही मैं उलझता गया। वह आत्मा अब मेरे मन में समाई हुई थी। क्या मैं उसके पास पहुंच पाऊंगा या फिर मुझे उसकी बातों का पीछा करते हुए कहीं और जाना होगा? मेरी पूरी यात्रा अब सिर्फ एक उद्देश्य के लिए थी, उस औरत के रहस्य को समझना और इस भटकती आत्मा को मुक्त करना। किसी दिन मुझे वह औरत फिर से दिखी, लेकिन इस बार उसकी शांति में कुछ था। उसने अपनी आंखों में मुझे देखा और धीरे से मुस्कुराई। इस बार मुझे किसी तरह का डर नहीं था, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि यह सब कुछ मेरे सामने खुलकर आया है। उसने कहा, अब तुम जान चुके हो, तुम्हारी यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम इस दुनिया में बाकी आत्माओं को नहीं छोड़ सकते। वह धीरे धीरे गायब हो गई और उस दिन के बाद मैंने फिर कभी उसे नहीं देखा। लेकिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वह औरत, उस ट्रेन और उसके रहस्य ने मुझे एक नई दिशा दी। अब मुझे यकीन था कि कुछ रहस्यमयी घटनाएं हमारे जीवन का हिस्सा बनती हैं, जो हमें एक नई समझ देती है। मैंने उस दिन के बाद कभी भी उस ट्रेन में सफर नहीं किया और ना ही उसे देखा, लेकिन उसका खौफ अब भी मेरे दिल में था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म हुई। ऐसी ही खौफनाक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।